नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। पार्ट 4। और अगर आपने इस कहानी के पहले के हिस्से मिस कर दिए हैं तो आप वाकई एक ऐसा एहसास मिस कर बैठे हैं जो दिल को छूता ही नहीं, सीधा वहीं जाकर सवाल करता है जहां हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। तो पूरा सफर समझने के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। शाम ढल रही थी। यूनिवर्सिटी की छत पर राधिका बैठी थी। आसमां का रंग कुछ वैसा ही था जैसे उसके अंदर चल रहा था, धुंधला, उलझा हुआ। अर्जुन पास आया और उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर दोनों ने चुपचाप आसमां देखा। फिर अचानक अर्जुन ने कहा, तुम अब भी उसी के लिए रोती हो ना? राधिका चौंकी नहीं, क्योंकि वो सवाल नहीं था, एक आईना था जो अर्जुन ने उसके सामने रख दिया था। उसने नजरें नहीं मिलाई, बस धीमे से कहा, नील। वो बस एक नाम नहीं था अर्जुन, वो मेरी चुप्पी की सबसे पहली आवाज था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि रिश्ते निभाना आसान है, पर किसी के बीते हुए को अपनाना बहुत मुश्किल। राधिका ने खुद से भी एक सवाल पूछा उस रात, अगर मैं नील को भूल नहीं सकती तो क्या अर्जुन से आगे बढ़ पाऊंगी? उसी रात नील ने बहुत दिनों बाद एक मैसेज किया, तू ठीक है राधिका? बस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी जब बारिश होती है तुझे पेड़ के नीचे ढूंढने का मन करता है। राधिका देर तक उस मैसेज को देखती रही, फिर फोन बंद कर दिया। अगले दिन अर्जुन ने कहा, मैं तेरे अतीत से लड़ने नहीं आया राधिका, बस तेरे आज में एक जगह चाहता हूँ, पर अगर दिल अब भी वहीं अटका है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अधूरी जगहों पर घर नहीं बनाता। राधिका ने आंखें भरकर जवाब दिया, मैं जानती हूँ अर्जुन, तू मुझे आज दे रहा है, पर मेरा दिल आज भी कल में उलझा हुआ है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को साफ देखने के लिए। उस रात राधिका ने डायरी में लिखा, शायद प्यार वही होता है जो तुम्हें आजाद कर दे, न कि वो जो तुम्हें तोड़कर अपनी जिद बन जाए। मैं अब किसी के लिए रोना नहीं चाहती, न नील के लिए न अर्जुन के लिए, बस खुद के लिए जीना चाहती हूँ। जब किसी ने बिना पूछे तुम्हारा दर्द समझ लिया हो तो उसे भूलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्या राधिका अपने अतीत से बाहर निकलकर अर्जुन को स्वीकार कर पाएगी, या नील की अधूरी मौजूदगी फिर सब कुछ तोड़ देगी? यूनिवर्सिटी का विंटर फेस्ट चल रहा था, चारों तरफ रोशनी, हंसी और म्यूजिक। राधिका भी साथियों के साथ थोड़ी सी मुस्कान लेकर बैठी थी। दिल कहीं गहरे चुप में था, पर चेहरा अब डर से नहीं, समझदारी से मुस्कुराता था। और तभी वो सामने खड़ा था, नील, उसी पुराने अंदाज में, पर इस बार उसके आंखों में पहली बार डर था। राधिका ने उसे देखा, लेकिन चौंकी नहीं, जैसे किसी किताब का अधूरा पन्ना अचानक खुल गया हो। नील धीरे से उसके पास आया और बोला, कैसी हो? राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ, अब खुद से बात करना सीख लिया है। नील थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं डर गया था तेरे चले जाने से, तेरी चुप्पियों से, और शायद अपनी मोहब्बत से भी। पर अब समझ आया, प्यार वो नहीं जो बस पास रहकर जताया जाए, प्यार वो है जो दूर रहकर भी तुम्हें आजाद देखे। राधिका ने उसकी ओर देखा, आंखों में न आंसू थे न शिकायत, बस एक ठहराव। तू आया, अच्छा किया, पर मैं अब वह नहीं रही जहां तू मुझे छोड़ गया था नील। अब मैं किसी के लौट आने की वजह नहीं बनना चाहती, मैं खुद की वजह से मुस्कुराना चाहती हूँ। वो पल भारी था जहां दो लोग सामने खड़े थे, एक वो जो कभी किसी का सब कुछ था, और दूसरा जो अब खुद का सब कुछ बन चुका था। नील ने धीमे से कहा, क्या बहुत देर हो गई? राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देर नहीं हुई नील, अब बस वक्त बदल गया है। अब तो मेरी दुनिया का हिस्सा है, पर मेरा पूरा जहां नहीं। रात को राधिका अकेली बैठी थी और अर्जुन ने पास आकर पूछा, ठीक हो? राधिका ने सिर हिलाया, हाँ। कभी किसी को खोना जरूरी होता है ताकि हम खुद को पा सकें। आज वो हुआ है। कभी कभी जो लौटते हैं वो हमें ये सिखाने आते हैं कि हमने खुद को कितना मजबूत बना लिया है। क्या राधिका अब अर्जुन को सच में अपनाएगी, या एक हिस्सा उसका हमेशा के लिए नील के साथ ही रहेगा?
अब मैं किसी की परछाई नहीं, खुद की पहचान हूँ। राधिका की जिंदगी में अब सब कुछ शांत था, न शोर था न कोई सवाल। नील लौट चुका था, अर्जुन पास था। पर राधिका ने अब किसी को अपना कहने की जल्दबाजी छोड़ दी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप रखी गई, विमेन आइडेंटिटी। राधिका को उसमें बोलने के लिए कहा गया। सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने वो खड़ी हुई। पहली बार डर के बिना उसने कहा, मैं राधिका हूँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की दोस्त नहीं, आज बस मैं हूँ। और यकीन मानिए, इस मैं तक पहुँचने के लिए मैंने खुद को कई बार खोया है। उसने सबके सामने कहा, मैंने भी किसी से टूटकर मोहब्बत की थी, किसी की मर्जी से रिश्ते निभाए थे और फिर किसी की समझदारी में नया रिश्ता भी पाया। लेकिन इन सब के बीच जिससे मैं सबसे ज्यादा दूर हो गई थी, वो थी मैं खुद। उसकी आवाज हल्की कांपी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अब मैं किसी की परछाई नहीं बनना चाहती, ना नील की याद, ना अर्जुन की मुराद। अब मैं खुद की पहचान हूँ, जिसे पाने में मुझे पूरा अतीत जलाना पड़ा है। बोलने के बाद तालियां बजी, पर राधिका की आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, खुद का। उस दिन के बाद नील ने कोई मैसेज नहीं किया। अर्जुन ने बस इतना कहा, तू जिस दिन खुद से प्यार कर लेगी, तब शायद किसी और के प्यार की जरूरत भी नहीं रहेगी। राधिका ने जवाब दिया, अब मैं किसी के साथ पूरा होने के लिए नहीं जा रही, अब मैं खुद में ही पूरी हूँ। उस रात डायरी में बस एक लाइन लिखी, अब राधिका को कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अब वो खुद के लिए खड़ी हो चुकी है। कुछ लड़कियां प्यार में नहीं हारती, वो बस खुद को जीतने निकलती हैं, और वहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। क्या अब राधिका खुद में पूरी है? तो क्या प्यार एक बार फिर उसकी जिंदगी में अपनी मर्जी से लौटेगा, बिना शर्तों के, बिना जरूरतों के? मैं अब प्यार नहीं मांगती, लेकिन अगर आए तो इज्जत के साथ आए। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, सब कुछ बदल चुका था, क्लास, दोस्त, रूटीन और सबसे ज्यादा राधिका खुद। एक दिन कैंपस में अर्जुन उसके पास आया, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट। एक बात कहनी है, पर बिना किसी उम्मीद के। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, बोलो। मैं तुझसे प्यार करता हूँ राधिका, पर अगर तू खुद से प्यार करने में बिजी है तो मैं उसका भी इंतजार कर सकता हूँ, पर मैं अब तुझे खोना नहीं चाहता। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, मैं अब प्यार के लिए तरसती नहीं, न ही किसी की जरूरत महसूस करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे चाहे तो सिर्फ मेरे खूबसूरत हिस्सों के लिए नहीं, मेरे जख्मों के साथ भी, मेरे फैसलों के साथ भी। अब अगर प्यार आए तो इज्जत के साथ आए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार वो उसे एक लड़की नहीं, एक मुकम्मल इंसान की तरह समझ रहा हो। मैं तुझे बदलना नहीं चाहता राधिका, बस तुझे उसी रूप में अपनाना चाहता हूँ जिसमें तू खुद को पहचानती है। राधिका ने गिफ्ट खोला। अंदर एक छोटा सा पेपर था जिस पर लिखा था, मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा जब तू खुद को थामेगी। उस रात राधिका ने डायरी में आखिरी बार कुछ लिखा, मुझे अब किसी को साबित नहीं करना कि मैं प्यार के काबिल हूँ, मैं खुद को जान चुकी हूँ और यही सबसे सच्चा रिश्ता है। सिर्फ प्यार ही अब उसकी मंजिल नहीं था, बल्कि वो रास्ता था जो तभी चलेगा जब इज्जत, बराबरी और समझदारी साथ हो। क्या अर्जुन का प्यार राधिका की नई दुनिया में सच्चा साथ बन पाएगा, या फिर राधिका खुद को ही सबसे बेहतर साथी मानेगी? फैसले आसान नहीं होते, लेकिन जरूरी होते हैं। अर्जुन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर अगर तू खुद से प्यार करने में बिजी है तो मैं उसका भी इंतजार कर सकता हूँ। राधिका उस रात सो नहीं पाई। कोई भारी फैसला हमेशा पहले नींद उड़ाता है, फिर इंसान बदल देता है। सुबह होते ही वो सीधे डीन के ऑफिस पहुंची और बोली, मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए यूके जाना है, 3 महीने का एक्सटेंशन की जरूरत है, ऑफर आया है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। डीन ने थोड़ी हैरानी से देखा, फाइनल प्रोजेक्ट रुक जाएगा, अर्जुन के साथ टीम में हो तुम? राधिका ने जवाब दिया, इस बार जो मैं छोड़ूंगी वो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए होगा। उधर अर्जुन को जैसे ही ये बात पता चली, वो उसके पास आया, लेकिन नाराज नहीं, बस चुपचाप, और बोला, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा?
राधिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बताना चाहती थी अर्जुन, पर मैं मंजूरी नहीं मांगना चाहती थी। तू अच्छा है, शायद बहुत अच्छा, पर मेरी जिंदगी के सारे फैसले अब मेरे होंगे। अगर तू इसमें साथ चल सका तो अच्छा, नहीं चला तो अफसोस नहीं होगा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सच कहूं, मुझे तुझसे प्यार इसलिए हुआ था क्योंकि तू किसी की मर्जी से नहीं, अपनी शर्तों पर जीती है। जा इंटरव्यू दे, मैं यहाँ रहूंगा, तेरा इंतजार नहीं, तेरा सम्मान लेकर। राधिका जाने से पहले माँ की फोटो के सामने खड़ी हुई। माँ, इस बार कोई भी रिश्ता मेरी राह नहीं रोकेगा। अगर तेरा आशीर्वाद हो तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कुछ फैसले अकेले लिए जाते हैं, लेकिन जब वो तुम्हारी रीढ़ बनते हैं तब कोई पछतावा नहीं होता, सिर्फ गर्व होता है। क्या यूके में राधिका को वो जिंदगी मिलेगी जिसका सपना उसने देखा था, या फिर किस्मत वहां भी उसे पुराने मोड़ों से टकराएगी? लंदन की सर्द सुबह, कॉफी की गर्म भाप और थकी हुई आंखों के साथ राधिका अपने पहले इंटरव्यू के लिए जा रही थी। आसमां साफ नहीं था, पर उसके इरादों में कोई धुंध नहीं थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो एक कैफे में बैठी थी। उसने लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक किए, तभी पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर? राधिका ने नजर उठाई और पल भर को सब कुछ ठहर गया। वो नील था, चेहरा वही, लेकिन आंखें बदली हुई थी। उसकी आवाज में वो गर्म जोशी नहीं थी, बस एक अजनबी सी सादगी। वो बोला, राधिका, ये तो उम्मीद नहीं थी यहाँ मिलने की। राधिका ने संयम से जवाब दिया, मैं भी यहाँ किसी को नहीं ढूंढ रही थी। दोनों बैठे, कॉफी आई और यादें भी। नील ने पूछा, तो तू अब सच में उड़ चली है? राधिका ने हल्के में सिर हिलाया, हाँ, अब जो भी हूँ खुद की वजह से हूँ। नील ने कप नीचे रखते हुए कहा, राधिका, उस वक्त बहुत कुछ कह नहीं पाया था, कभी हिम्मत नहीं हुई, कभी हालात नहीं दिए, लेकिन आज देख रहा हूँ, अगर उस वक्त तुझे रोक भी लेता तो तू अधूरी रह जाती, और शायद मैं भी तुझे ऐसा देखकर खुद से नफरत करता। कुछ देर दोनों चुपचाप रहे, फिर नील ने पूछा, हम दोस्त बन सकते हैं क्या, इस बार बिना किसी बोझ के? राधिका ने कहा, दोस्ती से दिक्कत कभी नहीं थी नील, बस उस चुप्पी से थी जो बोल नहीं पाई और मैं टूटती रही। वो उठी, कोट पहनते हुए बोली, शायद अब हम दोनों ही वो लोग नहीं रहे जो कभी एक दूसरे के थे, और शायद यही सबसे अच्छा है। नील मुस्कुराया, बोला, हाँ, कभी कभी कुछ लोग मिलने के लिए नहीं, बस रास्ता दिखाने आते हैं। वो मुलाकात छोटी थी, पर उसने ये तय कर दिया था कि कुछ कहानियां किसी मोड़ से वापस नहीं मुड़ती। क्या नील से मिलकर राधिका का दिल फिर से हिल जाएगा, या वो अब हर गुजरे लम्हे को सिर्फ सीख समझेगी? और क्या अर्जुन अब भी उसका इंतजार कर रहा होगा? लंदन में 3 महीने बीत चुके थे, इंटरव्यू क्लियर, नौकरी कंफर्म, पर राधिका का दिल अब भी एक अधूरी डायरी जैसा था, जिसके पन्ने तो पूरे थे, लेकिन कुछ सवाल अब भी खाली थे। एक शाम थके मन से बालकनी में बैठी थी जब अर्जुन का एक मैसेज आया, तेरी चुप्पी को समझने की कोशिश की थी, पर शायद तुझे समझने का हक मैंने खो दिया है। राधिका ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया, तेरा हक कभी था ही नहीं अर्जुन, क्योंकि मैंने कभी खुद को तेरे हवाले किया ही नहीं। बस तू एक अच्छा हिस्सा था मेरी यात्रा का, लेकिन मैं अब ठहराव नहीं ढूंढ रही। अगले ही दिन राधिका ने फ्लाइट टिकट बुक कर ली, इंडिया वापसी। लेकिन इस बार कोई विदाई नहीं, कोई वादा नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक फैसला, अब मैं जो भी करूंगी उसमें सिर्फ मेरी मर्जी होगी। वो लौटी उसी शहर जहां कभी कोई उसे सुनता नहीं था, लेकिन अब वो कहानी बन चुकी थी जिसे लोग सुनना चाहते थे। राधिका ने एक इमोशनल राइटिंग स्टूडियो शुरू किया, जहां वो लड़कियों को सिखाती थी अपने आवाज में लिखना, अपनी बात रखना और सबसे ज्यादा खुद को समझना। मामी के घर नहीं गई, किराए का एक छोटा सा घर लिया, जहां दीवारों पर ना अतीत था न किसी की छाया, बस राधिका थी और उसकी स्याही। कहानी यहीं पूरी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आखिरी पन्ना वो खुद अपने शब्दों में लिख रही थी। मैं किसी के इंतजार की वजह नहीं हूँ, मैं उस सुबह की तरह हूँ जो रोज लौटती है, लेकिन किसी के कहने पर नहीं।
कुछ लड़कियां वापस लौटती हैं, पर इस बार किसी की बाहों में नहीं बल्कि अपने ही आगोश में। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इस कहानी का सफर तो यहीं खत्म होता है दोस्तों, लेकिन हमारी कहानियों का कारवां यूं ही चलता रहेगा आपके साथ। तो कल आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए एहसास और एक नए रिश्ते के साथ। कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। लाइक करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं हूं आपके अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।